ओके गाइस, आज की वीडियो में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या। तो हमने पढ़ा है कि हर राउटर के पास में हर नेटवर्क को रीच करने के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो जो है कम्युनिकेशन कर पाएगा, वो पर्टिकुलर पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर पाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो पर्टिकुलर राउटर उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर रीच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं यही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिकली, मतलब कि मैं मैन्युअली बैठ करके हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसे दूँ। दूसरा होता है हमारा डायनामिक, मतलब कि हम लोग कोई राउटिंग प्रोटोकॉल को रन कर दें और वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें ला करके देगा। जैसे कि हमारा OSPF हो गया, रिप हो गया वगैरह। तो अब ये जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में सिर्फ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने वाला है। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में हर एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना खुद का प्रोसेस होता है, अपना खुद का एल्गोरिदम होता है, अपने खुद के मैसेजेस होते हैं, जिसके थ्रू ये हर राउटर अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर के साथ में एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं मान लेते हैं हमारे पास में R1 राउटर है, यहाँ पर में हमारे पास में R2 राउटर है, और यहाँ पर में हमारे पास में R3 राउटर, बराबर। तो यहाँ पर में इसके पास में मान लेते हैं 10.0.0.0 नेटवर्क है, इसके पास में 20 है यहाँ पर में, और यहाँ पर में इसके पास में 30 नेटवर्क है, और इसके पास में 40 नेटवर्क है, बराबर। तो यहाँ पर में हर राउटिंग प्रोटोकॉल के पास में अपना खुद का एक एल्गोरिदम है, मतलब कि ये R1 राउटर के पास में 10-20 नेटवर्क है, R2 के पास में 20-30 नेटवर्क है, R3 के पास में 30-40 नेटवर्क है। तो ये क्या करेगा, R1 जो है अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को देगा, R2 अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R3 को देगा, सेम R3 अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को देगा, सेम R2 अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 को देगा, ताकि हर राउटर के पास में 10, 20, 30, 40 सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। ओके, तो यही चीज मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे देंगे, ये हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना अपना प्रोसेस है, एल्गोरिदम है और मैसेजेस है। तो जब हर राउटर के पास में हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल मेरे इस राउटर के पास में मान लेते हैं ये मेरा ईथरनेट 0 है, ये मेरा ईथरनेट 1 है, ये यहाँ पर मैं इसके पास में ईथरनेट 0 है, इधर ईथरनेट 1 है, इधर ईथरनेट 0 है, इधर ईथरनेट 1 है। तो मान लेते हैं कि R1 के पास में 30 नेटवर्क को रीच करना है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 नेटवर्क को रीच करना है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 0 के पास। 20 को पहुंचना है तो ये कनेक्टेड है तुम्हारे ईथरनेट 1 के पास। 30 नेटवर्क को पहुंचना है तो ये कहाँ पर में पहुंच सकते हैं आप, 30 नेटवर्क को पहुंचना है तो ईथरनेट 1 इंटरफेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। 40 को पहुंचना है तो ये भी ईथरनेट 1 इंटरफेस को पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये 10, 20, 30, 40 नेटवर्क को रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर में ईथरनेट 1 को पहुंचना है तो 30 नेटवर्क को ईथरनेट 1 के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो इसके पास में कोई और दूसरा पाथ नहीं है। अगर मान लो मैं कल को और एक राउटर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया मैंने R4 और एक राउटर डाल दिया,
R5। अब यहाँ पर में भी कुछ राउटर्स हैं, तो कल को ये 30 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है मुझे वाया यहां से भी आएगा। मान लो ये मेरा ETH2 है, इथरनेट 2 है, तो यहाँ पर में मेरे पास में 30 नेटवर्क को रीच करने के लिए दो पाथ है, एक वाया R4 और एक वाया R2। तो अब इनमें से कौन सा बेस्ट पाथ है मेरे लिए, वो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन आपके जाएगी राउटिंग टेबल के अंदर। ओके, तो मेरे पास में दो पाथ हैं, ये दो पाथ की भी इंफॉर्मेशन है, एक जा रहा हूं मैं वाया इथरनेट 1 और एक अगर मैं जाता हूं वाया इथरनेट 2। लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है ये डिपेंड करता है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल के डिसीजन के ऊपर। ओके, तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिसाइड करेगा वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में होगा। ओके, तो यही चीज इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर मैं व्हेन नेटवर्क टोपोलॉजी और रीचेबिलिटी चेंजेस राउटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दिस चेंजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जब हम बता रहे थे R2 के ऊपर, मान लेते हैं कल को ये 30 नेटवर्क जो है ये डाउन हो गया। ओके, या फिर 30 नेटवर्क डाउन हो गया तो ये राउटर्स क्या करेंगे, तुरंत अपनी इन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने बाजू वालों को भी दे देंगे कि भाई 30 नेटवर्क डाउन हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर में बताया गया है कि व्हेन नेटवर्क टोपोलॉजी और रीचेबिलिटी चेंजेस राउटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स दिस चेंजेस और सामने वाले को भी अपडेट कर देंगे। ओके, updating a routing information is dynamically shared with other router to keep entire network synced। परफेक्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं, पर्पस क्या है हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो पर्पस बिल्कुल क्लियर है, ऑटोमेटिकली डिस्कवर्स रिमोट नेटवर्क्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास में बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां पर में मेरे पास में कम से कम भी 400 से 500 नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, तो हर राउटर को 400 से 500 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देना है। और मेरे नेटवर्क के अंदर में कम से कम भी 100 राउटर्स लगे हुए हैं, मिनिमम 100 राउटर। तो हर राउटर की इंफॉर्मेशन मतलब कि 500 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। अगर मेरे पास में 500 राउट्स हैं, सॉरी नेटवर्क्स हैं, और मेरे पास में 100 राउटर्स हैं, तो 100 राउटर को हर एक राउटर के ऊपर में मुझे 500 स्टैटिक राउट्स मानने पड़ेंगे। मतलब कि 100 टाइम करना है, मतलब कि आप सोच लो कितने बार आपको स्टैटिक राउट कॉपी पेस्ट करना है, और इसको मेंटेन करना भी कितना हेक्टिक हो जाएगा। कल को अगर मुझे एक राउट ऐड करना है तो ये 100 राउटर्स के अंदर में से मुझे वापस से ऐड करना पड़ेगा। मतलब 100 बार मेरे को कमांड डालना पड़ेगा स्टैटिक के अंदर। अगर मेरे को कोई राउट निकालना भी है, वापस से 100 राउटर में से मेरे को मुझे निकालना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपका कोई नेटवर्क डाउन भी हो गया तो स्टैटिकली में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर में डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मेन यूसेज क्या है, ऑटोमेटिकली डिस्कवर नेटवर्क्स, keep routing information up to date। सेकंड पर्पस, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई एक नेटवर्क मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के बाद में वो 100 राउटर्स में
ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। अगर कोई नेटवर्क डाउन हो गया तो वो 100 राउटर में से ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाना चाहिए। तो ये अपडेट करने के लिए हम लोग राउटिंग टेबल यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूसली सेलेक्ट बेस्ट अवेलेबल पाथ टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर एक नेटवर्क को रीच करने के लिए आपको एक से ज्यादा पाथ है, तो कौन सा पाथ बेस्ट है, ये आपका डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। मुझे मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरे लिए कौन सा बेस्ट है। ओके, अगर आपके नेटवर्क में कोई भी चेंजेस होते हैं, आइडेंटिफाइज एंड स्विचेस टू अ न्यू बेस्ट पाथ व्हेन द करंट पाथ फेल्स। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पर मैं समझा था कि मुझे 30 नेटवर्क को पहुंचने के लिए वाया R2 भी है और वाया R1 भी है। कल को अगर मेरा ये नेटवर्क डाउन हो गया, मतलब ये लिंक ही फेल हो गया, तो अब क्या मेरे लिए ये बेस्ट रहा? आंसर इज नो। तो अभी मेरे लिए 30 नेटवर्क को रीच करना है, तो अब मेरे लिए बेस्ट क्या है? R4 R5 के थ्रू ही मैं 30 नेटवर्क को रीच कर सकता। ओके, तो ये भी मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल डायनामिकली करता है। तो ये मेन 4 पर्पस है हमारा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करना हमारे नेटवर्क के अंदर। ओके, इसके आगे आते हाउ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क्स। हर एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब हम लोग रन करते हैं पर्टिकुलर राउटर्स के ऊपर में, ओल्ड राउटिंग प्रोटोकॉल शेयर द सेम गोल। और गोल क्या है? हर राउटर के पास में हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टू लर्न अबाउट रिमोट नेटवर्क्स एंड अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस इन द नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर कुछ भी नेटवर्क अप होता है या डाउन होता है, ये इंफॉर्मेशन तुरंत सभी के पास में पहुंचनी चाहिए। The way a routing protocol achieves this depends on algorithm and it use its operational characteristics। जैसे कि OSPF का अपना अलग एल्गोरिदम है, EIGRP का अपना खुद का अलग एल्गोरिदम है। EIGRP और REP का अपना खुद का अलग है। तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना अपना एल्गोरिदम है। The behavior and operation of dynamic routing protocol vary based on type and the specific of routing protocol implemented। बिहेवियर अलग हो सकता है। ये बिहेवियर क्या चीज किसके लिए बोल रहे हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, इतना क्लियर है? अब ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम लोग एकदम डेप्थ में जाएंगे। ये आप जितनी बार भी वीडियो आपको देखनी है देख सकते हो, ठीक है? आपको हर बार कम से कम भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार जब देखोगे तो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा, ठीक है? फिर वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। क्लियर है? तो इसको देखो और पढ़ो, धीरे धीरे स्लोली पढ़ो, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? 2-3 बार रिपीट रिवाइंड करके इस वीडियोस को देखो। ओके, 2-3 बार रिवाइंड करके वापस से सुनोगे, वापस से कुछ समझेगा, वापस से थोड़ा रिवाइंड करोगे, वापस से समझेगा, और फिर जब आप पढ़ रहे हो तो अपने आप को एक्सप्लेन करो कि क्या कर रहे हो। ओके, तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर अभी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो चीज है ये है ऑटोनोमस सिस्टम। अब ऑटोनोमस सिस्टम जो है ये अपना राउटिंग प्रोटोकॉल से कुछ लेना देना नहीं, ओके? लेकिन ये ऑटोनोमस सिस्टम वर्ड यूज किया जाता है हर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ओके, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर ऑटोनोमस सिस्टम, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन। मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस का अपना खुद का एक ऑटोनोमस सिस्टम है।
टाटा है, टाटा का अपना खुद का एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। तो हर एक कंपनी के अंदर में अपने खुद के राउटर्स लगे हैं, खुद के स्विचेस लगे हैं, खुद के फायरवॉल लगे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे। ओके, सेम उसी तरीके से टाटा के पास में भी अपना खुद का नेटवर्क होगा। तो यहां पर में एएस का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक एएस वैल्यू है, जहां पर में हर कंपनी अपना खुद कंट्रोल करती है। यहाँ पर मैं इनके राउटर्स को मैनेज करने के लिए टाटा आकर के कॉन्फ़िगर नहीं करने वाला है, रिलायंस अपने राउटर्स को खुद मैनेज करता है। यहाँ पर मैं टाटा अपने राउटर्स को खुद मैनेज करता है, यहाँ पर मैं जो ट्रैफिक जा रहा है वो खुद टाटा का है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिलायंस का ट्रैफिक मूव हो करके नहीं आ रहा है। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है, अ कंपनी नेटवर्क और एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओल्ड राउटर इनसाइड एन एएस अंडर द सेम कंट्रोल। मतलब सेम कंट्रोल मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर में राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है ये आपके दो टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, और ये जो टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये है एएस के अकॉर्डिंग, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर में यूज किए जाने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर में पहला जो है ये आता है आपका आईजीपी राउटिंग। तो आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है ये विद इन दी एएस चलते हैं, विद इन दी एएस। मान लो ये मेरा रिलायंस है, तो ये रिलायंस के एएस के अंदर में चल रहा है। ये मेरा टाटा है, ये टाटा के अंदर में भी मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो रिलायंस विद इन द नेटवर्क के अंदर में अगर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना चाहता है, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना चाहता है, तो ये इसकी मर्जी है कि ये कौन सा चलाए। ये चाहे तो रिप चला सकता है, ये चाहे तो ओएसपीएफ चला सकता है, ये चाहे तो आईएसएस भी चला सकता है। ओके, सेम टाटा भी जो है ये अपने एएस के अंदर में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना चाहता है, तो इसकी मर्जी है कि ये कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करे, रेप यूज करना चाहते हैं या ओएसपीएफ यूज करना चाहते हैं या फिर आईएसएस यूज करना चाहते हैं। ओके, तो ये आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये विद इन द एएस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये ईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये अभी तक टिल डेट 2026 तक मार्केट में इकलौता एक ही ईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है बीजीपी। ये बीजीपी जो है ये दो एएस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मुझे टाटा और रिलायंस के बीच में कनेक्टिविटी करना है तो मैं वाया बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है कनेक्टिविटी कर सकता हूं। तब मैं कोई पर्टिकुलर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन विद इन 2 एएस एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिलायंस के पास में 10 नेटवर्क है, यहाँ पर मैं टाटा के पास में 30 नेटवर्क है और मुझे ये एक्सचेंज करना है, तो ये मैं वाया बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल ये एक्सचेंज कर सकता हूँ। परफेक्ट है। तो ये दो ईजीपी, दो टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एएस कि कौन से एएस के अंदर में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया जाएगा। तो विद इन द एएस के अंदर में हम लोग आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से? रिप, ओएसपीएफ, आईएसएस। और टू डिफरेंट एएस के बीच में अगर मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है तो हम लोग यूज करते हैं ईजीपी। ईजीपी के अंदर में इकलौता हमारे पास में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है बीजीपी। तो आज की डेट में मैक्सिमम इंटरनेट जो आज की डेट में सक्सेसफुल है वो बिकॉज ऑफ बीजीपी चल रहा है।
इसे अब एक बार अपने दिमाग में बैठ करके दिमाग में सेट कर लीजिए। एएस क्या है, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, और ईबीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में स्टोर करिए, समझाइए अपने आप को, और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहीं पर मैं आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर भी आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में भी हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर में राउटिंग प्रोटोकॉल को डिवाइड करते हैं। ये जो दो कैटेगरीज है ये कौन सी है? ये एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया, ये डिफरेंशिएशन किया है उनके ऑपरेशनल बिहेवियर की वजह से। मतलब आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे अपडेट देंगे, कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ये ऑपरेशनल बिहेवियर है। तो ये ऑपरेशनल बिहेवियर आपके दो टाइप में बांटे गए हैं, एक है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। परफेक्ट।